नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले एक तरफ कई राज्य वैक्सीन की कमी की बात कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़े बताते हैं कि देश के 9 राज्यों ने अपने कोटे की कोरोना वैक्सीन का पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आए आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली वो राज्य हैं, झारखंड भी है इसमें, वो राज्य हैं जिन्होंने अपने कोटे से मिली वैक्सीन का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया। इन 9 राज्यों में 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस 3 राज्यों में सत्ता में है और 2 राज्यों में गठबंधन सरकार में है, जबकि केरल में लेफ्ट, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता है। अब इन 9 राज्यों की तरफ से जो कोटा आया है, जो डेटा आया है, उसमें एक बात साफ दर्शाता है कि जितनी इनको वैक्सीन की खेप मिली है उसको पूरी तरह से लगाया ही नहीं गया। और यही सवाल केंद्र का है कि राजस्थान को अगर 57 लाख 5.57 लाख डोसेज जो मिले थे उसमें से अगर राजस्थान के आंकड़े देखें तो राजस्थान को 1,06,00,000 डोसेज मिले थे, जिसमें से उसने सिर्फ 57 लाख डोसेज लगाए। पंजाब को करीब 29 लाख डोसेज मिले थे, जिसमें से उसने सिर्फ 8.5 लाख डोसेज लगाए। छत्तीसगढ़ को करीब 19 लाख डोसेज मिले थे। छत्तीसगढ़ ने सिर्फ 19 लाख डोसेज लगाए, जबकि उसको मिले करीब 43 लाख डोसेज थे। और यही बात तेलंगाना की भी है, जहां 41 लाख डोसेज में से उसने सिर्फ 13 लाख डोसेज का ही प्रयोग किया, उसी को लगाया। अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित बंसल मोहाली से और भवानी सिंह जयपुर से जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये जो आंकड़े निकल के आए हैं, इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों के आंकड़े दिए गए हैं और जानबूझकर वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन का अभाव, ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई इन 9 राज्यों में, ये आरोप लग रहा है। और 16 जनवरी को एक देश भर में एक ऐसा अभूतपूर्व टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान माना गया था। इसके तहत तमाम राज्यों को टीके के डोजेज भेजे गए थे और अब 3 महीने के जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आए हैं, जिसकी औपचारिक पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय भी कर देगा, हम उनसे सवाल ज़रूर उठाएंगे। आज न कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है रेगुलर वाली, आनंद, उसमें हम लोग सवाल ज़रूर उठाएंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो आंकड़े जो उनके पास आए, जो डेटा कंपाइल हुआ है, उसके हिसाब से 9 राज्यों ने इसका इस्तेमाल, दवाएँ जो आई हैं उसका पूरा इस्तेमाल किया ही नहीं है, उनसे आधी डोज का ही इस्तेमाल किया, यानी दवाएं बची रह गई हैं। अब ऐसे में उसमें सबसे पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और दिल्ली इसमें 9वें नंबर पर है। हालांकि दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि कुल 43 लाख के करीब डोजेस दी गई, उसमें 25 लाख से ज़्यादा डोजेस दिल्ली सरकार ने लोगों को लगाए हैं। तो कुल मिलाकर जो 3 राज्य हैं वो तीनों के तीनों कांग्रेस शासित राज्य हैं। इसमें 2 और राज्य हैं जिसमें कांग्रेस के सहयोगियों के साथ कांग्रेस सत्ता में है। तो कुल मिला के 9 में 5 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान था, जो अद्भुत था आनंद, उसको अगर स्लो डाउन करने में रोल रहा है तो इन 9 राज्यों का रोल रहा है। इसीलिए जो सब राज्य मांग कर रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंट करो, विकेंद्रीकरण करो, डिसेंट्रलाइज करो, ऐसे में बड़े सोचने वाली बात हो जाती है केंद्र सरकार के लिए कि किस हद तक इसे डिसेंट्रलाइज किया जाए। जी, और ये जो डेटा है ये जनवरी, फरवरी और 31 मार्च तक का है, जब देश में टीकाकरण का अभियान था हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, और फिर 60 वर्ष की उम्र से ऊपर और फिर 45 वर्ष की उम्र से ऊपर, और इन सबको वैक्सीन जो है सेंटर की तरफ से फ्री मिल रही थी। भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, राजस्थान के अगर आंकड़े देखे जाएं तो इसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वैक्सीन की खेप राजस्थान को 1,06,00,000 डोसेज मिली थी, जिसमें से उसने सिर्फ 57 लाख डोसेज ही लगवाए। बाकी क्या वेस्ट हो गई, कहां चली गई? जनवरी, फरवरी, मार्च में जब वृद्ध, जो सीनियर सिटीजन्स थे 45 प्लस, जो वल्नरेबल थे कोविड-19 के खिलाफ, उनको जब टीका लगवाना था, तब राजस्थान क्यों पीछे रह गई? देखिए आनंद, बिल्कुल सवाल काफ़ी बड़ा है, और क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के आंकड़े में अगर
उसमें से अगर मात्र 57 लाख की वैक्सीन लगती है 1,57 लाख में से, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ में प्रताप सिंह खचरियावास है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। प्रताप जी, जो वैक्सीन के डांटे जारी हुए केंद्र सरकार की ओर से, उसमें कहा गया कि 3 महीने में 1,57 लाख यानी जनवरी से लेकर मार्च तक आपको वैक्सीन दी गई और आपने मात्र 57 लाख लगाई। इतना वेस्टेज कैसे हुआ? देखिए, भारत सरकार को ये समझ लेना चाहिए, भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, कभी भी झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना महापाप है। केंद्र सरकार जिस स्तर पर गिरकर राजनीति कर रही है, ये केंद्र सरकार को शोभा नहीं देता। केंद्र सरकार ने एक प्रोटोकॉल तय किया है, वैक्सीन का एक ऐप बनाया है, उसमें एंट्री होती है, जिन लोगों के लगी वो सामने दिखते हैं। ऐसा कभी होता है कि 1,57 लाख में से 57 लाख को लगेगी? यदि हमने जो आंकड़े जारी किए तो 100% सही है। ये तो आपको क्या लगता है, फिर केंद्र सरकार के आंकड़े ठीक नहीं है? केंद्र सरकार के आंकड़े गलत है, कभी भी इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार के साथ दिक्कत ये होगी कि इस कोरोना संकट में केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल। अगर केंद्र सरकार के आंकड़े गलत है तो सही आंकड़े कहां हैं? क्योंकि अपडेट तो राज्यों से जाते हैं। आप देखिए कि अपडेट तो राज्यों से जाते हैं। देखिए, जो केंद्र सरकार को फिगर जा रहा है वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट ही तो करती है, यहीं से तो वही तो फिगर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। कोविन ऐप पे जो आंकड़े डाले जाते हैं वो राजस्थान सरकार, जो भी स्टेट गवर्नमेंट डालती है, तो वो कोविन ऐप के तो आंकड़े हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कोई भी चैनल हो पूरी सत्यता से बात करनी चाहिए। हाँ, तो सत्यता बताएं, कौन सा ऐप है, क्या है, सत्यता बताएं। एक ही तो ऐप है, एक ही प्लेटफॉर्म है कोविन का। कह देगा कि भारत सरकार ने प्लेटफॉर्म एक ही है, प्लेटफॉर्म एक ही है भवानी। और मार्च 31 मार्च तक तो सबको रजिस्टर वैसे ही करना था, कोविन पे ही तो रजिस्टर करना था, चाहे वो वॉक इन हो या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो। प्रकाष्ठा नहीं करे, फेल हो गई केंद्र सरकार कोरोना संकट में। कैसे फेल हो गई? उनको पूछिए कि बाकी डोसेस गए कहां। अब ये मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तो एग्जैक्ट आंकड़ा बताएं। नहीं, ये तो 31 मार्च तक कितने वैक्सीन लगाए गए थे? होगी कि आखिर उसमें से बाकी कहां गई वैक्सीन। तो क्या राजस्थान सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि नहीं इतनों को वैक्सीन लगी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है? राजस्थान सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं, पूरे आंकड़े भारत सरकार को उपलब्ध करा दिए गए हैं। कहा जितनी वैक्सीन आई 45 वर्ष से ऊपर की आप बात कर रहे हो ना, वो सारी लगा दी गई। 18+ की तो कब लगाई गई?